राम राम भाई मेरे सारे छोटे बढ़िया ने मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए है सुनते हैं एक है गणेश जी की कथा। अगर कथा अच्छी लगे है तो सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताना भाई कैसी लगी। जय गणेश महाराज की, जय सच्चे दरबार की। एक नगर में है एक है किसान और है उसकी पत्नी रहती थी। वह किसान की पत्नी है गणेश महाराज की है बहुत ही पूजा करती थी और वह बहुत ही है निर्धन थे। कुछ समय के बाद है उसके है किसान की है मृत्यु हो गई और वह अकेली रह गई। वह अपने है खेतों में है काम करती और बहुत मेहनत करती, बहुत काम करती, पूरा दिन काम करके वह बहुत थक जाती। तो एक समय है वह सुबह से शाम तक है खेत में काम करती रही और बहुत थक गई। आने के बाद में है वो उसने गणेश महाराज से है उसके मन घर में है गणेश महाराज की मूर्ति थी, उसके सामने जाकर है बोली, हे गणेश महाराज है आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो, मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, क्या बात है, मेरी पूजा पाठ में कुछ कमी रह गई थी क्या। हे बाबा आप है मेरे कष्ट दूर करो हो और है मुझे मेरे कष्ट दूर करो। तो हो एक समय है वह खेत में काम कर रही थी है और गांव का सरपंच है वहाँ आया और बोला है कि हे बेटी है आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, बहुत है आप बहुत थक गई हो, बहुत काम करती हो, यह खेत तो इतने उपजाऊ भी नहीं है, इनमें इतने धन नहीं होता। तो बोले कि और क्या करूँ, और कुछ है गुजारा तो नहीं होता, वही है कुछ थोड़े बहुत है फसल हो जाएगी है मेरा हाँ गुजारा हो जाएगा। तो यह कहकर है वह गांव का सरपंच है चला गया। तो फिर एक दिन है वह गणेश महाराज से प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते है आँख लग गई। सुबह है उठी तो एक है गणेश महाराज एक बच्चे का रूप धारण करके एक हाथ में है लाठी लिए हुए और एक हाथ में जोड़ा ले रहे और उसका के द्वार पर आई। बोले है कि हाँ वह उसने गेट खड़काया तो वह बाहर आई। बोली हाँ बोलो हो क्या बात है। बोला हे माई है मैंने काम पर रख ले, मैंने है काम की ज़रूरत है। बोली है तुम्हें क्या काम दूँ, तुम्हारे लायक तो कोई काम ही नहीं है, तो बच्चा है क्या, तुम क्या करोगे। बोले है कि है नहीं माता है कुछ भी काम कर लूँगा, जो आप कहोगे वो काम कर लूँगा मैं, वैसे है मुझे 3 टाइम की है का खाना दे देना, मैं पैसे नहीं लूँगा। तो फिर वह साहूकारनी है वह किसान की पत्नी है बहुत खुश हुई और बोली ठीक है अगर है पैसे में भी नहीं लेगा ये मेरा भी कुछ सहारा बन जाएगा। फिर लड़का बोला माई है क्या सोच रही हो, आप है मुझे रख लो, मैं पूरा काम करूँगा घर का, जो आप कहोगे वो करूँगा। बोली ठीक है कोई बात नहीं रह जाओ। तो वह लड़का उसके साथ रहने लगा और फिर है वह उसका खाना बनाता और है झाड़ू पोछा सेठानी को काम की मदद मिल गई। वह पूजा पाठ करती है तो वह अपना पूरा काम कर देता। फिर है बोली है एक दिन चिंता में बैठी थी है तो वह लड़का बोला कि है माई आप है चिंता में क्यों बैठी हो, क्या बात है। बोले है कि है अब तो घर में दाने भी नहीं रही, अब कहाँ से लेके आऊँगी, खेत में है न तो मैंने अभी तक फसल भी नहीं बोई है और अनाज कहाँ से आएगा। बोले है कि है ये माता है मैं खेत में है मैं जोत के आता हूँ मैं है बुआई करके आता हूँ बीज। बोले कि है हाँ तुम्हें क्या पता है कैसे बीज बोने हैं, और तुम तो बच्चे हो, यह बहुत मेहनत का काम है, तुम कैसे करोगे, तुमसे नहीं होगा। बोले कि हे माता है आप मुझ पर विश्वास करके रखो और मैं अभी बीज बो के आता हूँ। बोले ठीक से है जैसी तुम्हारी मर्जी। गणेश महाराज बोले कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, रात को जाऊँगा। बोला ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी है न कर लेना। फिर गणेश महाराज रात को हो जब रात हुई तो वह बीज की पोटली उठाकर है खेत में चला गया और है अपने है मूसक को बुलाया। उसने है कहा कि तुम्हारे है दोस्तों को बुलाओ और ये जितना भी बीज है पूरे खेत में है वो दो। बोले है उसने है अपने चूहे है साथियों को बुला लिया और पूरे खेत में है बीज बो दिए। और फिर बोला है कि महाराज है और क्या क्या है
बोले ठीक है, एक काम और बाकी रह गया। बोले क्या? वही इंद्रदेव को बुलाता हूँ और वही से खेत में पानी लगाना है। फिर उसने इंद्र को देव को बुलाया। बोले है कि हाँ महाराज क्या आदेश है? बोले कि हे इंद्रदेव, इस खेत में है न पानी बरसा दो ताकि ही ये बीज उग जाए। बोले कि ठीक है, यही बस यही काम था। ठीक है, मैं समय समय पर ही इस खेत में है बारिश है करता रहूँगा। बोले ठीक है। अपना वो घर में आ गया और उससे उस किसान की पत्नी ने खेत में जाकर देखा तो बहुत ही सुंदर फसल लगी हुई थी। तो वह गणेश महाराज बोले है, ये माई अब मेरा समय पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं चलता हूँ। और है बोले कि तुमने तो यह काम है कर दिया। ये माता रानी है, मेरा नाम गणेशा है और मुझे विघ्न करता भी है कह देते हैं। बोले है कि तुम्हें है ऐसे बोलने से। फिर वह बोली है कि ठीक है। उसने है कहा है कि हे माता मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। बोले कि ऐसे कैसे है चलता है, अब तुम कहाँ जाओगे? बोले है कि हे माता आपने बुलाया था हाँ तो मैं आ गया और अब आप आज्ञा दोगे है तो मैं चला जाऊँगा। बोले है ऐसे कैसे? वह तब तक सोचती है तो हो गणेश महाराज ने अपने रूप में आ गए और है उसे है दर्शन दिए। ये हम माई ही आप मेरी इतनी पूजा करते हो और है आपने है मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया था, अब आपका काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। तो हो वह गणेश महाराज इतने हैं कहकर आप अपने हैं शिवलोक में चले गए। उससे किसान की पत्नी के हैं घर में कि झोपड़ी की जगह महल हो गया और घर में है धन धान्य की है कोई कमी नहीं रही। घर है धन धान्य से भर गया। उसका हाथ जीवन सुखी से है बीतने लगा। ये गणेश महाराज जिस तरह उस है किसान की पत्नी के घर में आए वैसे सबके घर में आए, सबके संकट है दूर की हो, सबके है कष्ट हरना। जय गणेश महाराज की, जय सच्चे दरबार की।